वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर फ्रॉम जयपुर सिटी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो क्लास 11 12 नीट और इसके साथ में फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड साइंस बायोलॉजी इनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एटीपी को सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट से? ऑप्शन है राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next question, select the mismatch. Gas vacuoles, green bacteria, large central vacuoles, animal cells, protists, eukaryotes and methanogens, prokaryotes. Option B is right here because large central vacuoles present in plant cell, not in animal cell. Next question, select the wrong statement. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Pili and fimbriae are mainly involved in motility of bacterial cells. Cyanobacteria lack flagellated cells and mycoplasma is the wall-less microorganisms. So correct option is B here because bacterial cell में motility के लिए pili and fimbriae नहीं flagella responsible होते हैं. Next question, a cell organelle containing hydrolytic enzymes is lysosome, microsomes, ribosomes and mesosomes. So correct option is A, lysosomes. Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous organelles. सही है ये, formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. Which one of the following option is correct? हमें एक correct option को opt करना है. ऑप्शन ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो ये राइट है बिकॉज जो प्रोटीन एंड क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमेटिन। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम्स, सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजिला, पैरोक्सिसोम, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। यहाँ पर आपको देखना है कि तीनों कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following cell organelle is enclosed by single membrane? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? लाइसोसोम, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स। हमें मैच करना है थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो यहाँ पर आ जाएगा ए। क्रिस्टी इनफोल्डिंग्स है माइटोकॉन्ड्रिया की। Cisternae presents in Golgi apparatus. These are disc-shaped sacs and chromatins are condensed structure of DNA. Next question है, which one of the following structure is not found in prokaryotic cell? कौन सी structure है जो prokaryotic cell में नहीं मिलती? Mesosome, plasma membrane, nuclear envelope and ribosome. We very well known mesosome, plasma membrane, ribosomes prokaryotic में मिलता है. So option C is right here, nuclear envelope. Next question, cellular organelles with membranes are. कौन सा cellular organelles है जिसमें membranes प्रेजेंट होती है? एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियाई। तो यहाँ राइबोसोम्स में नहीं होती है। हमें देखना है तीनों ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम, गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स? लाइसोसोम, मीसोसोम, वैक्यूल्स और राइबोसोम्स। ऑप्शन डी इज राइट है। राइबोसोम्स में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस काट दिए गए हैं तो इसको हम नहीं करेंगे, कैंसल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स having a diameter of 6 millimeter and made up of single type of मोनोमर आर नोन एस। हमसे पूछा है कोई साइटोस्केलेटल एनिमल जो सेल में साइटोस्केलेटन बनाते हैं लेकिन वो सिंगल मोनोमर से बने, सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन के मोनोमर्स हैं एंड का डायमीटर 6 nm होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और लेमिन्स। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय।
किसी प्लांट सेल को या सेल को हम वाटर में रखते हैं तो कौन सा एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम्स। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें मैच करना है। देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे को। सेंट्रियोल्स एंड यहाँ पर देखते हैं कॉलम सेकंड में बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थाइलेकोइड्स में। क्रिस्टीज आर इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोजाइम्स न्यूक्लिक एसिड है। राइबोजाइम्स आरएनए एक ऐसा राइबोजाइम्स एक ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड है। मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। द गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल energy transferring organelles in post-translational modifications of proteins and glycosylation of lipids, in trapping light and transforming it into chemical energy, or in digesting proteins and carbohydrates। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का हमें मेजर रोल पूछा हुआ है, वो है ऑप्शन बी। हमें पता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है, इनका सिंथेसिस होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनकी प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following organelles in figure correctly matches with its function। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है हमें और इसका फंक्शन पूछा है कि कौन सा डायग्राम है और उसके साथ में कौन सा फंक्शन बिल्कुल सही से मैच है। गोल्जी apparatus नहीं है, हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है और रफ वन है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, लिपिड सिंथेसिस का मेजर साइट कौन सा होता है? लिपिड का सिंथेसिस जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है एंड इसका जो मॉडिफिकेशन है, ग्लाइकोसिलेशन है, वो गोल्जी apparatus में होता है। नेक्स्ट है द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल glycoengineered to possesses n-glycosylated proteins or a layer surrounding the cell wall of bacteria। तो ग्लाइकोकैलिक्स एक बैक्टीरिया की सेल वॉल को सराउंड करने वाली लेयरिंग होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। कौन सा टाइप का प्लास्टिक है जिसमें फूड मटेरियल नहीं स्टोर होता? क्रोमोप्लास्ट, यस, इसमें पिगमेंट्स होते हैं। अदरवाइज इलियोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है, इसमें फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च का स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट्स फीडबैक इन डेवलपमेंट। ऑप्शन देखते हैं, टिश्यू एज सीक्रेट आरएनए विच चेंजेस द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। वाई रॉन्ग है ये। As tissue X develop, it secretes enzymes that inhibit the development of tissue Y। ये भी गलत है। Next, as tissue X develop, it secretes something that induces tissue Y to develop। This option is correct here because we know embryonic development में tissue X जब develop होता है तो उससे कुछ chemical like substances secrete होते हैं जो कि another tissue और organ के development को induce करते हैं। Next, select the alternative giving correct identification and function of the organelle A in diagram। या डायग्राम में हमसे पूछा हुआ है जो और जिसका भी ये ऑर्गेनेल है जो सेल का, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है और कौन सा ऑर्गेनेल है ये पहचानना है। तो यहाँ डायग्राम से हमें इजीली पता चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका फंक्शन प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग हमें एक सही फंक्शन को, सही कार्य को ऑप्ट करना है। सोडियम पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये गलत है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स मेकअप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर विद पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट, तो ये भी गलत है। पोलर हेड्स जो हैं वो आउटर एंड इनर की तरफ होते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल निकोलसन, सो दिस ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द
true for ribosomes. The prokaryotic ribosomes are ATS. This statement is wrong. These are composed of ribonucleic acid and protein. This one is right here. Next question, which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? Chlamydomonas and E. coli दोनों में हमें जो सिमिलर है वो देखना है, अलग नहीं है. आपको पता है E. coli प्रोकैरियोटिक सेल है and Chlamydomonas is eukaryotic. Ribosomes, chromosomal organization, cell wall and cell membrane. So इसमें ऑप्शन डी इज राइट है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में इन तीनों में डिफरेंस होता है बट सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following cellular part is correctly described? Thylakoids are flattened membrane sacs forming in grain of chloroplast. ये सही है. अनदर स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, सेंट्रियोल साइट्स फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस. रॉन्ग स्टेटमेंट. राइबोसोम्स दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर. एटीएस ये भी रॉन्ग है, बिकॉज जो क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के होते हैं. लाइसोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट अ pH of 8.5. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. Which one of the following structure is an organelle within organelle? ठीक है, एक ऑर्गेनेल में कौन सा ऑर्गेनेल होता है? राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ER और मीसोसोम्स. We know option is right here, ribosomes. Peptide synthesis inside a cell take place in. Peptide synthesis means protein synthesis. जब अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं तो जो बॉन्डिंग होती है in between amino acids is a peptide bond. So option is right here. Next question, important site for the formation of glycoproteins and glycolipids is. Glycoproteins and glycolipids का synthesis किसमें होता है? It's a Golgi apparatus. Which of the following is not considered as a part of endomembrane system? Endomembrane system का part नहीं है. Golgi complex, vacuoles, lysosomes, हमें पता है तीनों ER के साथ में endomembrane system बनाते हैं, but peroxisomes में included नहीं होता है. Next है, the figure below show the structure of mitochondria with its 4 parts labeled A, B, C, D and select the part correctly matched with its function. यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का और हमें कौन सा पार्ट के साथ में फंक्शन भी सही है वो मैच करना है. आउटर मेम्ब्रेन गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पी इनर मेम्ब्रेन, यस बी जो है इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है, फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, ये सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर. तो प्रोटीन बाइलेयर नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर. सो करेक्ट ऑप्शन बी इज राइट हियर. हमें पता है लिपिड की बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड्स मेनली होते हैं जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं. द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ सेल. सेल का ऐसा मेन एरिया जहाँ पर सेल की मेन एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो है साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए. इसमें खुद का डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स, लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स. ऑप्शन ए इज राइट हियर. Which one of the following structures between two adjacent cells in effective transport pathway? ठीक है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है इन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स? प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्टोकिनोन्स, ER और प्लाज्मा लेमा. सो वी नो ऑप्शन ए इज प्लाज्मोडेस्मेटा राइट हियर. नेक्स्ट, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structures present in cytoplasm which helps in maintenance of cell shape is called. सेल शेप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, फिलामेंटस का जो हमारे सेल में नेटवर्क मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर साइटोस्केलेटन. ठीक है, साइटोस्केलेटन के कारण ही सेल अपनी शेप में बनी रहती है. सेल का स्केलेटन बनाता है, ये सेल पिचकती नहीं है. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड A, B, C एंड D. हमें डायग्राम में जो हमें ABCD स्ट्रक्चर दी गई है इनको आइडेंटिफाई करना है. हम देखते हैं A क्या दिया हुआ है. A है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, A रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, B स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, D इनके बीच का पार्ट ये ऐसे दिया हुआ है. इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा?
ठीक है, ये वाली जगह यहाँ साइटोप्लाज्म होगा. सो दिस वन इज डी एंड ए, सॉरी सी इज न्यूक्लियस. सी इज न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिडिल लेमिला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ muramic acid, calcium pectate, phosphoglycerides and hemicellulose. So middle lamella pectin की बनी होती है जिससे हम plant cement भी कहते हैं. So option B is right here. Cytoskeleton is made up of, cytoskeleton किसका बना होता है? Callose deposits, cellulosic microfibrils, proteinaceous filaments और calcium carbonate granules. तो ये प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं. नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा, कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स और लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन सेल्स. प्लाज्मोडेस्माटा दो एडजेसेंट सेल्स के बीच के कनेक्शंस होते हैं. In germinating seeds, fatty acids are degraded exclusively in the germinating seeds में fatty acids जो carbohydrates में convert होता है, ये reaction होती है glycoxysomes में. Next, vacuoles in plant cells lacks membrane and contains air. प्लांट सेल की वैक्यूल में क्या मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये गलत है. लैक मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन भी गलत हो गया. इस मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. मेम्ब्रेन बाउंड होती है बट ये प्रोटीन एंड लिपिड का स्टोरेज नहीं करती. सो वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट, the two subunits of ribosomes means अगर 80S है तो 60S and 40S remain united at the critical ion level. किस आयनिक लेवल पर, किस आयन में की प्रेजेंस में दो सब यूनिट्स राइबोसोम की यूनाइट होती हैं? ऑप्शंस है मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज और कॉपर. सो ऑप्शन इज राइट हियर, मैग्नीशियम. Next, keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to the movements of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other, described as flip-flop movement? हमें पता है flip-flop movement में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करते हैं. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है ये बहुत ही रेयरली, बहुत कम रेट पर फॉस्फोलिपिड दिखाते हैं, लेकिन प्रोटीन में नहीं होता. ठीक है, प्रोटीन्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स नहीं शो करते, उनमें नहीं मिलता है. सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, व्हाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन्स कैन नॉट. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following is not a constituent of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन का कौन सा एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है जो कि सेल मेम्ब्रेन का भाग नहीं है? ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं बट प्रोलीन नहीं होता. सो ऑप्शन बी इज राइट हियर. स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सेल चैप्टर में से. इससे पहले भी हमने कुछ और चैप्टर्स के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है. आगे भी हम चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया. यदि नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. आरके एकेडमी करके एक ऐप भी है जिसमें क्लास 11, 12 के टर्म 1 के सभी एमसीक्यूज, प्रैक्टिस पेपर, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है. इसके साथ ही बीएससी बायोलॉजी और एमएससी बॉटनी के लिए भी उसमें ई बुक्स एंड नोट्स वगैरह एवरीथिंग अवेलेबल है. साथ ही यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे ज़रूर मैसेज करें. व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले है. थैंक यू स्टूडेंट.